3 भव भी लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 भव उससे लग सकते हैं। इच्छा एक सम्यक दृष्टि की बात आपसे कर रहा हूं। आप तो कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया और मोक्ष हो गया, जरूरी नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष हो, ऐसा जीव ही सम्यक दर्शन की योग्य होता है। तो चौथे गुणस्थान की मैंने बात आपको विस्तार से बताई, और पंचम गुणस्थान जो देश व्रत, प्रथमाधारी, क्षुल्लक, एलक, आर्यका, ये सब प्राइमरी के स्टूडेंट कहलाते हैं। तो इनका जो पंचम गुणस्थान का जो काल है वह काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व करोड़ पूर्व का यह है, पंचम गुणस्थान की व्यवस्था है। और 13वां गुणस्थान है वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व, माने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद धवला काल से मिले तो अनादि मिथ्या दृष्टि कोई है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, मुनि दीक्षा ले ले, और केवल ज्ञान भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हो सकता है। ये आगम की बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो हमें इन आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम की व्यवस्था को समझते हुए जीवन का विकास, जीवन की उन्नति हमें अवश्य करनी चाहिए। आज मैं जिज्ञासा रखूंगा आपके बीच में, और वह जिज्ञासा है गर्भ संस्कार की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण हमारे आचार्यों ने किया है। आज जितनी विकृतियां डिलीवरी के समय माताओं को बहुत तरह की समस्याएं, अगर धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान हो या संयुक्त परिवार में सासू जी का संरक्षण मिले तो शायद बहुत तरह की समस्याएं हमारी बहुओं को डिलीवरी के समय जो होती है वह न हो। आज बहुत तरह की असावधानियां चल रही हैं, उसका परिणाम मेरे पास आशीर्वाद के लिए बहुत केस आते हैं। बच्चा हुआ नहीं है और डॉक्टर कह रहा है खतरा है। बच्चे के होने के बाद उसकी आंतें काम नहीं कर रही हैं, और भी बहुत तरह की, बल्ब ऐसा है या इस तरह का है, ऐसा है वैसा है। ये माँ पिता की जरा सी असावधानी गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। हमारे यहाँ गर्भाधान, हमारे यहाँ तीर्थंकरों के गर्भ कल्याण जैसी गोपनीय क्रिया को जन सामान्य के बीच में कैसे गर्भ धारण किया जाए, गर्भवती महिला होने वाली की क्या क्या जिम्मेदारी है, पिता की क्या जिम्मेदारी है। हमारा देश संस्कार के नाम से जाना जाता है। यह वो भारत है जिस देश ने पूरे वर्ल्ड को शाकाहार, अहिंसा और संस्कार का शंखनाद करके और विश्व के प्राणियों को जीवन में जीने की कला संस्कार के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ये धर्म क्या है? संस्कार का वपन। धर्म नैतिक जीवन का विकास, धर्म मानवीय गुणों का विकास, धर्म एक इंसानियत का जीवन, और धर्म जो जीवन में जीने की कला सिखाता है वह धर्म है। और जो जीता हुआ मुर्दों की अनुभूति करा है उसका नाम अधर्म और पाप है। परिभाषाएं बहुत धर्म की हैं, वे परिभाषाओं की चर्चा आपसे भी करने का मौका नहीं। बंधुओं, आज संस्कारों का जो अभाव हो रहा है, एक पाषाण को संस्कारित करते हैं तो वह पूज्य हो जाता है, भगवान बन जाता है। एक मिट्टी, अब आजकल तो लोग सकोरा और दीवला, दीपक, घड़ा, सुराई, की नई पीढ़ी के बच्चे तो ये सब नहीं जानते हैं। एक मिट्टी जब संस्कारित हो जाती है तो वह घड़े के पानी को किस तरह से
ठंडा करती है, यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो गर्भ के संस्कार की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो हमारी सियानी माताएं इन सब में बड़ी सावधानी बरतते थे। लेकिन अब एकाकी परिवार, संस्कार विहीन परिवार, स्वच्छंद जीवन की प्रवृत्तियां, तनाव मुक्त जीवन के लिए कल मुझे कटिंग लाके दी थी। जो फाइबर वाले पदार्थ खाते हैं उन्हें टेंशन कम होते हैं, और जो बिना फाइबर के पदार्थ खाते हैं उन्हें तनाव ज्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ दाल रोटी चौकर जिसे बोलते थे, भूसी बोलते थे हमारे यहाँ, वह चौकर बड़ा महत्वपूर्ण होता था। आज बाजार की जितनी चीजें, इनमें फाइबर आपको नहीं मिलेगा। घरों में हमारे यहाँ, मुझे बैकवर्ड की बात याद आ जाती है, क्या करूं। हमारे घरों में जब जतला चलता था तो मूंग और उड़द इकट्ठे आ जाते थे और धो करके सुखा के रख लेते थे। मैं भूल तो नहीं रहा हूं। अब यहाँ बड़ी बूढ़ी महिलाएं, बड़े बूढ़े लोग हैं, और वह घरों में जो दाल दली जाती थी उसका टेस्ट खाने में भी होता था और कैलोरी और विटामिन्सों से भरपूर। और जो उसका चूर्ण बचता था तो सुबह शाम के आटे में मिला करके उसके रोटी और पराठा बनता था। ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। घर की दली हुई जो दालें होती थी, और मुझे गर्भ की प्रक्रिया की बात करनी थी, लेकिन ये भोजन का संबंध भी बहुत गहरा गर्भ क्रियाओं से है। जो महिला जितना सात्विक भोजन करेगी, जितने अच्छे विचार होंगे, उसको उतनी बीमारियां कम होंगी। ये मेडिकल साइंस अब कह रही है, और हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले बताया था। मंदिर जाने की जो प्रवृत्ति, धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन की प्रवृत्ति, ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। हमारी महिलाओं की बहुत सुरक्षा थी, हमारे युवा युवती की बड़ी सुरक्षा थी। यह केवल रूढ़ियां परंपरा नहीं है, यह केवल धर्म और स्वर्ग की चीज नहीं है, मात्र पुण्य तक सीमित नहीं है। इन सब का हमारे व्यवहारिक जीवन से, हमारे शारीरिक जीवन से गहरा संबंध था। लेकिन लोग इनको भूलते गए। परिणाम आप देख रहे हैं। आज खान पीन की अशुद्धि ने स्वास्थ्य तो अब हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक में मिलेगा, अब घर और ऑफिस दुकान में मुझे लगता है स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ये सब सावधानियां थीं। वो चौका रह रहे कि मुझे याद आता है, जब चौका था, भोजनशाला थी, तो हमारा परिवार स्वस्थ रहता था। परिवार में मैत्री, संगठन, एकता, सहिष्णुता होती थी। लेकिन आज वे सब केवल सुनने में अच्छी लगती हैं। गर्भवती माता को क्या क्या सावधानी की आवश्यकता है? मन की शुद्धि रखें। अब आप मोबाइल चलाओगे और फेसबुक में लगी रहोगे तो मन की शुद्धि नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप में लगे रहोगे तो मन की शुद्धि नहीं होगी। अश्लील और कामुकता ये कहां ले जाएगी हमारे देश के नौजवानों को? कहां ले जाएगी हमारे बच्चे बच्चियों को? हमारा तो संस्कारों का देश था, आचार विचार प्रधान हमारी समाज थी, हमारा देश था। लेकिन आज बढ़ती हुई तकनीक का दुरुपयोग किस तरह से तनावों को, बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, मेरे से आप ज्यादा परिचित हैं। तो पहला, मन की शुद्धि के लिए गर्भ अवस्था में आर्त और रौद्र ध्यान न करें। ये क्या चीजें मैंने पिछले उसमें बताई है। संक्लेश परिणाम, इंग्लिश में फीलिंग, टेंशन। जो पुत्र वधू जितना ज्यादा तनाव करेगी, उसकी संतान, गर्भस्थ शिशु
उसको उतना खतरा होगा। इसलिए जब गर्भ में बालक आता है सावधानी पहले से आप रखें, संक्लेश परिणाम न करें, अश्लील कामुकता के विचारों से बचें, अपने घरों में एक्टर एक्टरनी के फोटो बिल्कुल न लगाएं। फोटो लगाएं तो अपने मुनराज हैं, तीर्थंकर हैं, महापुरुष हैं, अपने माता पिता का भी लोग लगाते हैं श्रद्धालु। लेकिन अपने घरों में, जिनके घरों में अश्लील फोटो हो, एक्टर एक्टरनी फोटो, आज ही हटा दो। अगर मंदिर जाने के 101% चाहते हो, मंदिर भी जाते हो, धार्मिक भी हो, और एक्टर एक्टरनी से हमें क्या मतलब? तो बंधुओं, आर्त रौद्र, खोटे, हिंसा की भावना, झूठ की भावना, चोरी की भावना, परिग्रह की भावना, इन सब से बचिए और मन को प्रशस्त रखिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, धार्मिक स्टोरी पढ़िए। अगर आपको देखना ही है तो धार्मिक चीजें देखें, वैसे तो प्रदूषण बनता है, इन सब से बचना चाहिए। जितनी तकनीकी है ये सब प्रदूषण कारण बनती है। तो आर्त रौद्र, संक्लेश परिणाम, फीलिंग मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए, तनाव मत कीजिए। सासू ने कह दिया है, नंद ने कह दिया है, भौजाई ने कह दिया है, अन्य कोई अड़ोसी पड़ोसी में कोई बात हो गई है, अब उसको सोचोगी तो संक्लेश परिणाम होंगे। गर्भस्थ शिशु के लिए और आपके लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। दूसरा, मानसिक रूप से उत्तेजना न लाएं, अनंतानुबंधी चौकड़ी से दूर रहें। जितना ज्यादा क्रोध गर्भस्थ महिला करेगी उसका परिणाम गर्भस्थ शिशु को भोगना पड़ेगा। मैं सामान्य बात कर रहा हूं, ये बात सामान्य है, लेकिन सामान्य बात नहीं है। ये जीवन में ज्यादा उत्तेजना, आवेश में मत आइए, क्योंकि एक क्षण का आवेश कई महीनों के, दिनों के कैलोरी, विटामिन को नष्ट कर देता है। इसलिए उत्तेजना, आवेश, आक्रोश, ये उस समय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समता रखिए। आर्यका माताजी की तरह। आप गस्त की बात कर रहे हो, हाँ गस्त की बात कर रहा हूं। समता रखिए, सहिष्णुता का परिचय दीजिए। तो उत्तेजना, आवेश, फीलिंग, ये सबसे दूर रहने का प्रयास गर्भवती महिला को और पति से और माता पिता से सासू जो भिक्षा है, बहू को ऐसे निमित्त न जुटाए जिससे उसको आवेश आ जाए, उत्तेजना आ जाए। कोई ऐसे ताने न मारे श्रावण के महीने में, देखो बड़ी बहू के ससुराल से इतना माल आ गया और तुम्हारे पियर वाले तो बहुत कंजूस हैं, लोभी हैं। ऐसी शब्द बोलने वाली महिलाएं धर्मात्मा नहीं बन सकती। पूजा पाठ का नाम धर्म नहीं है, धर्म है परिवार में कैसे रहना चाहिए। और भी बहुत तरह की बात है। किसी के लड़का अगर नहीं है तो दिन रात ताने मारना, ये अधर्म है, पाप है, ये भी मिथ्यात्व है। अरे कोई उसके हाथ में थोड़ी है, तुम्हारे भाग्य में जो था वही तो मिलेगा। इसको लेके घरों में आज बहुत अशांति हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, तलाक जैसी दशाएं बन रही हैं। क्या कि तुम धर्मात्मा हो? अरे जो है, जो हमारा पुण्य पाप जैसा है, बहू को ताने मारती हो तुम। ताने मारने वाले कभी सासू धर्मात्मा नहीं बन सकते। उसे मंदिर पूजा पाठ और हार दान के नंबर सब कटवा दे हमारा, अगर हमें चेकिंग में बिठा दो तो आप। अरे परिवार है, जो भी आपको मिला है आपके पुण्य पाप से मिला है। एक कोई महिला हो, अगर दूसरी बेटी हो जाए तो सासू कुछ नहीं के, पति नहीं के, और तो भी माइग्रेन और सिर दर्द हो जाता है। और कहीं उसकी माँ पिता पियर वाले और ससुराल वाले अगर एक शब्द बोल दें तो उस बहू का कष्ट शायद केवल ज्ञानी जाने या बहु भुक्त भोगी जान सकती है, आप नहीं जान सकते। मैं गृहस्थ जीवन की बात आपसे कर रहा हूं। पारिवारिक जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए आपको? क्या सम्यक दर्शन की बात करें हमें? क्या हम गुण स्थान और द्रव्य गुण पर्याय की, अध्यात्म की बात करें? जब आपके जीवन में मानवता नहीं है,
एक बहू को अपनी को प्रेम नहीं दे सकते हो, तब देखो तब ताने मारती रहती हो। कहां तक परिवार हमारा संगठित रहेगा? पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। आज इन बातों को लेकर के और घर में किस तरह का माहौल बन रहा है, नारघेर बन रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जो है बेटा हमारे भाग्य में जो है, कोई बात नहीं है। और एक बात तो आपने सुनी है, बेटी अपनी होती है, बेटा पराया हो सकता है। बेटी ससुराल में है, आधी रात को पता पड़ जाए तो माता पिता के लिए आवाज बात सुनती आ जाएगी, और बेटा बाहर भी खड़ा है और जरा सा 19 हो गया, शकल नहीं दिखाया अपने माता पिता को। बेटी अपनी है, पराए घर जाने के बाद बेटा पराया हो सकता है, बेटी पराई नहीं हो सकती। ऐसा मेरा सोचना है। सोच बदलिए आप, वैसे तो अपने आप सोच बदल रही है। आज स्थितियां, वातावरण ऐसा बन रहा है, तो तीना के वातावरण माता पिता सासुर को मिलाना चाहिए। ये बहुत बड़ी धार्मिक प्रक्रिया है। गर्भ कल्याण में बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। तीर्थंकरों की माता रखती हैं, ऐसे ही गर्भस्थ माता को, और किसी का अनिष्ट का चिंतन न करें। अगर सासू तेज बोलती है, सासू नहीं सुहाती है, कई सासू बहू में माँ बेटी से ज़्यादा प्रेम होता है, ये पूर्व के संस्कार। और कई सासू बहू में एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते, तो ये पूर्व का कोई बैर है। इसमें करें क्या? समता रखो। सासू नहीं बोले तो कोई बात नहीं, और बहू अगर दुर्व्यवहार करती है तो बसते कर्म पूरब किए कोटे, ये मेडिसिन ले लिया करो। किसी से किसी की नहीं बनती है तो लगता है हो सकता है पूर्व का बैर हो, अब आगे बैर नहीं चले, अपना जय जिन अपनी तरफ से बोलचाल रखो। तो भैया किसी का अनिष्ट का चिंतन मत करो जब आपकी गर्भ में बालक आ गया है। ये सब सावधानी की आवश्यकता है। बालक सुरक्षित रहे, आपकी बहू सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, इन सब की ये जिम्मेदारी है। और अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में सम रहे। अगर पति की तरफ से कोई प्रतिकूलता है, परिवार की तरफ से प्रतिकूलता है, शारीरिक प्रतिकूलता है, आजकल ब्लड प्रेशर और यह है डायबिटीज, ये बड़ा खतरा पैदा कर देती हैं, तो ज़्यादा अनुकूल है तो उसमें इतने हर्षितमय होइए, और प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसमें निराश मत होइए। कई लोग बहुत टूट जाती हैं। जन सामान से भी जरा सी अनुकूलता मिलती है तो जल्दी अहंकारी बन जाते हैं, और जरा सी प्रतिकूलता मिलती है, अनुकूलता प्रतिकूलताओं में समता रखना।